वैष्णव दर्शन में रावण के 10 मुख माने जाते हैं। जैन दर्शन में एक ही मुख था। 10 मुख उनके दिखते थे, क्योंकि 9 लखा हार रावण जब पल्ले में झूल रहा था तब उसे उसकी मां एक 9 लखा हार यानी 9 रत्नों का एक हार उसके पल्ले में बांध देती है। जैसे आप कोई गुनगुना, छुनछुना, कोई खिलौना अपने बच्चे के पल्ले में लटका देती हैं। बच्चा जब हाथ पैर की साइकिल चलाता है और कभी लग जाती है ठोकर या पल्ला हिल जाता है तो वो झुंझुना बच जाता है, बच्चा उसे देख करके प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही रावण की मां ने, केकसी ने, उसके पल्ले में 9 लखा हार जो उसे मिला था वह उसमें लटका देती है। रावण जन्म से ही शक्तिशाली था और रावण ने खेलते खेलते उस रत्न 9 लखा रत्न को हार को पकड़ लिया। मां देखती है कि इसने ये हार अपने हाथों में पकड़ लिया, अपने हाथों में पकड़ लिया। रावण का नाम सुन के लाल मुंह का बंदर तो नहीं आ गया? और रावण बचपन से ही खूंखार था, अहंकारी था। जब उसका मौसी का लड़का विमान से निकलता है तो रावण अपनी दोनों मुट्ठियां बांध करके अपने ललाट में झुर्रियां बनाता है और जैसे तुम सब बंदर को देख रहे हो ऐसे ही रावण उस विमान को देखा करता था। क्रूरता के साथ उसे वह देखा करता था, मुट्ठियां बांधता था, ओंठ दबाता था। अब जब उसने वो 9 लखा हार अपने हाथ से पकड़ लिया, जैसे जब तुम्हारा नन्ना मुन्ना प्यारा बच्चा तुम्हारी गोदी में जब खेलता है और अहंकारी महिला जब अपना मंगलसूत्र या चैन अपने वस्त्रों के ऊपर लटका लेती है 4 लोगों को दिखाने के लिए। समझना, मेरे शब्दों को सुना करो। मैंने कहा ना, अहंकारी कोई महिला जब अपने आभूषण वस्त्रों के ऊपर लटका लेती है 4 लोगों को दिखाने के लिए, अब उस समय उसका बच्चा अगर गोदी में रहता है तो उसका बच्चा भी उसे कई बार पकड़ लेता है। अब वह मां उसे छुड़ाना चाहती है मगर डर लगता है कि इस मासूम की इतनी कोमल उंगलियां, अगर मैंने चैन को खींचा तो इसकी उंगलियां कट जाएंगी। तब बड़े प्यार से उनकी उंगलियों को मां धीरे धीरे खोलती है और खोल करके अपना हार निकाल लेती है। रावण की मां ने भी जब देखा कि रावण ने 9 लखा हार अपने हाथों में जकड़ लिया है, तब मां उसे छुड़ाने का प्रयास करती है और वह उस हार को छुड़ाने में कामयाब नहीं होती। तब धीरे धीरे उंगलियों से निकालकर खोल करके एक उंगली वह 9 लखा हार उसके गले में पहना देती है और जैसे ही गले में पहनती तो जो बड़े बड़े रत्न लगे हुए थे उसमें रावण का मुख दिखता है। उसी समय उसे दशानंद के नाम से पुकारा जाता है। रावण के जैन दर्शन के अनुसार 10 मुंह नहीं थे, मगर जो रत्न थे उस हार में 9 रत्नों का हार था। अनेक प्रकार के हार होते हैं जिसे 9 लखा हार कहते हैं। एक 9 लड़ियों वाला भी हार होता है, एक 9 नंग वाला हार होता है, एक नक्षत्र हार होता है जिसमें 27 रत्न लगे होते हैं या 27 लड़ियों का हार होता है। श्री आदि पुराण के अंदर अनेक अनेक प्रकार के आभूषणों के नाम दिए
रानियां अनेक प्रकार के आभूषण पहनती थीं। 1000 लड़ियों का हार आज की लाड़ियों को अगर पहना दिया जाए तो उनकी तो गर्दनें झुक जाए, सर्वाइकल पेन हो जाए, कमर झुक जाए। श्री आदि पुराण में इतने आभूषणों के नाम दिए, इतने हारों के नाम दिए, और वो हार रानियां पहनती थी, छत्राणियां पहनती थी। आज तो एक भी छत्राणी नहीं दिखती। कहीं ये दुख रहा, कहीं बुखार आ गया, कहीं रोम रोम फटा जा रहा है, कहीं कमर में दर्द हो रहा है, कभी गर्दन में दर्द हो रहा है। ये आभूषण पहन लोगी तो तुम क्या करोगी? तुम्हारी तो नानियां जिंदा हो जाएंगी। इसलिए हमने महाराज जी आभूषण पहनना ही छोड़ दिया। सुहागन को सदा आभूषण युक्त होना चाहिए, और जो आभूषण युक्त नहीं होती है उस महिला को विधवा महिला कहलाई जाती है। जिसे हम खाली हाथ कहते, वो खाली हाथ हो गई, कुछ नहीं बचा उसके पास, सब कुछ खाली हो गया। इसलिए सुहागन 14 श्रृंगार करके सदा अपने जीवन का आनंद लेती है, सदा आनंदमय जीवन को व्यतीत करती है। और वह रावण जैन दर्शन के अनुसार दशानन तो कहलाया, मगर 9 रत्नों के जो हार था उस रत्न में उसका मुख दिखता था। मगर वैष्णव दर्शन के अनुसार रावण के 10 मुख माने जाते हैं, और वह महादेव का भक्त था। हमारे जैन दर्शन के अनुसार भगवान शांतिनाथ भगवान का भक्त था। रावण के लंका में 1000 खंभों का शांतिनाथ जिनालय था। कितने खंभे थे? 1000। बड़े विशाल खंभों से युक्त वह शांतिनाथ भगवान का जिनालय में वह पूजा करता था, जाप करता था, भक्ति करता था। वैष्णव दर्शन में वह महादेव की भक्ति करता था, और महादेव की भक्ति में रावण ने एक एक शीश काट काट करके 9 शीश चढ़ा दिए। भक्ति तो करता था रावण, मगर अंदर से छल कपट और अहंकार से भरा था। शांतिनाथ भगवान की जाप करता था, मगर अंदर लक्ष्य रखता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मैं कैसे पराजित कर सकूं, उन्हें कैसे जीत करके मैं जनक नंदिनी सीता को अपनी पटरानी बना सकूं। यह उसके अंदर अहंकार था, ये मायाचारी थी, छल कपट था। प्रकृति कहती है तू सत्य को मिटाना चाहता है, सत्य कभी मिटता नहीं, दब सकता है मगर मिट नहीं सकता। रावण जब पूज्यवर की भक्ति करने लगा, विनय से ओतप्रोत होकर उसने मुनिराजों की वैयावृत्ति की और अपने जीवन में इस वैयावृत्ति को प्राप्त होकर पुण्य तो कमाया, मगर उद्देश्य कुछ दूसरा होने के कारण आज वह नरकों में सड़ रहा है। छल कपट के द्वारा किया हुआ कार्य, अहंकार के द्वारा किया हुआ कार्य कितना भी देखने में अच्छा लगे, शुभ लगे, मगर उसका जब फल प्राप्त होता है बंधु, वो दुर्गति का भी कारण हो जाता है।